हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है बाय द इंडियन प्रोग्रामिंग कम्युनिटी, जो कि आपके एक फिग्मा डिज़ाइन को या टेम्पलेट को एक नॉट प्रोडक्शन रेडी बट नियरली प्रोडक्शन रेडी आपको कोड प्रोवाइड करता है फॉर दी फ्लटर, फॉर दी एंड्रॉयड एंड फॉर दी iOS। और उसका नाम है डिवाइस, और जो कि इंडियन कम्युनिटी की तरफ से रिलीज़ किया गया है और जो कि अभी तक फ्री है, ऑल्दो आगे जाके पेड हो सकता है, लेकिन वर्थ इट है। और बहुत मैंने अभी 1-2 दिनों से उसको यूज़ करना शुरू किया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आई विल शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन कि किस तरह से ये वर्क करता है। ईजी टू गो है, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, और मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसके ऊपर मैं दिखाता हूँ किस तरह से वो वर्क करता है। ओके, तो ये लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर मेरे पास वेबसाइट खुली हुई है डिवाइस की, और इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे साइन इन पे जाऊँ, आपको फर्स्ट टाइम आप जाएंगे तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। either you sign up with the email or the any social account। ओके, तो साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऊपर 3 टॉप टैब्स आ रहे हैं, मोबाइल, वेब, बैकएंड। तो हम डेफिनेटली मोबाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्रिएट अ न्यू ऐप, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट और क्रिएट फ्रॉम स्क्रीन लाइब्रेरी। न्यू ऐप के अंदर क्या होता है कि जब आप न्यू ऐप पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपसे टेक्नोलॉजी पूछेगा, आइदर इट इज़ अ फ्लटर, एंड्रॉयड और iOS। तो आई चूज़ फॉर दिस वीडियो फ्लटर। और यहाँ पे अब आपसे ये 3 ऑप्शन मांग रहे हैं, फिग्मा का डिज़ाइन है, एडोबी XD का है, या स्केच का डिज़ाइन है। तो यहाँ पे जब आप फिग्मा पे क्लिक करेंगे तो फिग्मा से आपको अपना अकाउंट लिंक करना होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, और आपको जो भी फिग्मा का जो URL होगा ना, वो आपको प्रोवाइड करना होगा। और जब आप फिग्मा का URL प्रोवाइड करते हैं, वो सारी स्क्रीन्स फैच करके अपनी स्क्रीन्स के ऊपर यहाँ पे आपको शो करवाएगा। और वहाँ पे फिर आपके पास चेक मार्क्स आएगा कि आपको सारी स्क्रीन्स का डिज़ाइन कोड चाहिए या किसी स्पेसिफिक स्क्रीन का कोड चाहिए। तो इट्स अप टू यू कि आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके और उसको जो है कोड उसका गेट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे फिग्मा का डिज़ाइन नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। और टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे बेशुमार टेम्पलेट्स हैं, हेल्थ कैटेगरी, फिटनेस कैटेगरी, टू डू एप्लीकेशंस है, और स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। और यहाँ पे इफ़ आई सेलेक्ट दी हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर के अंदर मुझे यहाँ पे 18 जो है मुझे यहाँ पे स्क्रीन्स दिख रही हैं। और इसको अगर मैं यहाँ पे राइट साइड पे यूज़ टेम्पलेट आ रहा है, अगर मैं इसको यूज़ टेम्पलेट करता हूँ, फ्लटर सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट ऐप करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, प्रोसेसिंग टाइम। पहले आपको ये एक डेमोस्ट्रेशन दिखाएगा किस तरह से प्रीव्यू होगा इसका। उसके बाद या तो आप सोर्स कोड इसका डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसका अपना प्लगइन भी है, एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए भी है, एक्सकोड के लिए भी है, विजुअल स्टूडियो के लिए भी है। डायरेक्टली आप जो है अपने IDE के अंदर इसका जिस तरह से गिट क्लोन करते हैं, उसी तरह यहाँ से क्लोन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये मुझे दिखा रहा है कि कितनी स्क्रीन्स के ऊपर क्या क्या विजिट्स थे मेरे, क्योंकि फ्लटर का हम नॉर्मली विजिट्स के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे सारे विजिट्स दिखा रहे हैं, स्पेसर, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, बटन है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, सर्च व्यू, और इसके अंदर कस्टम विजिट्स दिखा रहा है, जो कस्टम विजिट्स जो है इसने खुद से बनाए होंगे हमारे लिए। और एक चीज़ और जो मैं मिस कर गया, अगर आप फिग्मा डिज़ाइन के अंदर अगर आपका कोई कस्टम फॉन्ट होता है, रोबोटो के अलावा कोई और सा, हेल्वेटिका हो गया, सैंस सेरिफ हो गया, कोई भी इस तरह कस्टम फॉन्ट होगा, तो वो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप फ़ॉन्ट अपना अपलोड कर दें और वो इस फ़ॉन्ट को भी यूज़ कर लेगा। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ लेट्स स्टार्ट, और यहाँ पर जो है यहाँ पे बोल रहा है कि स्प्लैश स्क्रीन सेलेक्ट करो, तो मैंने लॉगिन स्क्रीन सेलेक्ट कर ली, इसको मैंने सबमिट किया। ओके, तो उसके बाद इसने मुझे एक प्रीव्यू दिखा दिया कि किस तरह से आपकी एप्लीकेशन वर्क करेगी। और ये पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन जो है, मैं यहाँ पे इसको एक बार रन करके देख सकता हूँ, जस्ट लाइक दी फिग्मा के ऊपर भी आप नॉर्मली अपना जो डिज़ाइन होता है उसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना डिज़ाइन इसको यहाँ पे रन करवा भी सकते हैं। और यहाँ पे रन करवाने के ओके, तो यहाँ पे देखें ये एप्लीकेशन मेरी यहाँ पे रन हो गई है। तो ये तो अभी खैर टेम्पलेट इसका अपना था। जब आप इसका आप अपना फिग्मा डिज़ाइन यूज़ करके इसको URL देंगे ना, तो जब आपको इसका असली मैजिक, रियल मैजिक आपको दिखेगा कि किस तरह से ये डिज़ाइन को लेकर जो है कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो डिज़ाइन आपको बना के देता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इम्प्रूव करनी होती हैं, और बेसिकली ये प्रोडक्ट भी उन्हीं के लिए है जो डेवलपर्स होते हैं। नॉन कोडर्स या नॉन डेवलपर्स के लिए ये नहीं है, या जो डेवलपमेंट फील्ड में बिल्कुल फ्रेश ही है उनके लिए भी ये प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज़ें पहले से आनी चाहिए, क्योंकि आप अपना जो काम है ना वो रिड्यूस करते हो, ना कि आप अपना जो है वो चीज़ सीखने से भागते हो, बल्कि वो चीज़ आपको आती हो ऑलरेडी। तो बार बार आप वो डिज़ाइन ना बनाओ इसके ऊपर, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाई गई है, ताकि आप वो बटन्स, स्टाइल्स, स्क्रीन, तो आप उसको यहाँ से ऑटो जनरेट कराओ और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ओके, तो बिल्ड ऐप करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग आया है, और उस डायलॉग में पूछा है कि आपको कौन सा स्टेट मैनेजमेंट जो है सेलेक्ट करना है, तो ब्लॉक प्रोवाइडर है, गेटएक्स है, रिवर पॉड है, या विदाउट स्टेट मैनेजमेंट है।
तो ये यहाँ तक कि ये सपोर्ट भी दे रहा है कि आप जिस फ्रेमवर्क के लिए काम कर रहे हैं फ्लटर के लिए, तो उसमें स्टेट मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं उसकी सपोर्ट भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो मैं सेलेक्ट करूँगा विदाउट स्टेट मैनेजमेंट और बिल्ड कर दूंगा इसको। तो यहाँ पे बिल्ड करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि डार्ट एसडीके वर्जन क्या होगा, फ्लटर का एसडीके वर्जन क्या होगा, एंड्रॉयड के अंदर iOS के अंदर जो स्ट्रक्चर्स जो फाइल्स इसने बनाई हैं वो यहाँ पे नीचे यहाँ पे शो भी हो रही हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे इसने लाइब्रेरी दिखाई है फ्लटर टोस्ट की कि जो लाइब्रेरी इसने इंक्लूड की है। तो जब आप अपने पास ये फ्लटर का कोड अपने पास गेट करेंगे ना, तो आपको पब गेट करना होगा एक बार। सर लिटिल बिट ऑफ टाइम टेकिंग डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन्स कि आपने स्क्रीन्स कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट किया, उसमें कितनी स्क्रीन्स थी, और आपका जो अपना डिज़ाइन था फिग्मा का उसमें कितनी स्क्रीन्स थी। तो डिपेंडिंग ऑन द कोड ऑब्वियसली कि वो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर बिल्कुल ही 2-3 स्क्रीन की एप्लीकेशन होगी तो उसमें टाइम इतना नहीं लगेगा। अदरवाइज इट टुक द 5 to 10 मिनट्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसने एप्लीकेशन मेरी कंप्लीट यहाँ पे कर दी है, और इसने मुझे एक ब्राउज़र के ऊपर ही मेरा सारा एज आ ID के तौर पे मुझे सारा कोड दिखाया है, जिसमें एक रीडमी फाइल है, iOS का एक फ़ोल्डर है, एंड्रॉयड का एक फ़ोल्डर है, लिप का एक फ़ोल्डर है। क्योंकि ये फ्लटर का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एंड्रॉयड और iOS के नेटिव कोड होते हैं, लिप के अंदर फ्लटर का अपना डार्ट का कोड होता है, और इस सब के अंदर इसने देखें यहाँ पर सारी स्क्रीन्स का कोड यहाँ पर मुझे दिया हुआ है। एम्बुलेंस स्क्रीन है, ऐप नेविगेशन स्क्रीन है, तो ये सारा कोड इसने मुझे दिया हुआ है। और जब यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी आप इसको जो है रन टाइम पे इसके ऊपर चेंजेस भी कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे इमेज मुझे ये दिखा रहा है 368, मैं इसको यहाँ पर 368 के बजाय इसको मैं कर देता हूँ 168। तो देखें इमेज साइज़ जो है श्रिंक हो के राइट साइड पे जो आपका डिवाइस दिख रही है उसके अंदर वो रिड्यूस हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ 368, तो वो अपनी प्रीवियस स्टेट के ऊपर आ गया। तो रन टाइम के ऊपर आप कोडिंग करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको कंप्लीट ओवरव्यू या कंप्लीट आपको एक्सेस मिल जाएगा जब आपके पास कोड पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पूरा कोड है फ्लटर का। अब इसको रन किस तरह से करना है वो ऑब्वियसली आपको आता होगा, और इसको नॉर्मली आप अपने किसी भी फोल्डर के अंदर कोड को क्लोन करें और फ्लटर के लिए विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर इस एप्लीकेशन को रन कर लें, वरना एंड्रॉयड के ऊपर भी आप कर सकते हैं, और वहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। जो एरर्स आएंगे ना वो हो सकता है iOS के फोल्डर के साथ आए, एंड्रॉयड के फोल्डर के साथ आए, जो जनरेटेड होते हैं ऑटो जनरेटेड ना, तो उन फोल्डर्स को आप डिलीट करके पब गेट पब क्लीन करके जब आप दोबारा चलाएंगे ना, तो वो डेफिनेटली इट विल वर्क। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। वेरी गुड प्रोडक्ट जहाँ पे आप अपनी बहुत सारी एफर्ट्स को बचा सकते हैं। किसी क्लाइंट के लिए आपने एप्लीकेशन बनानी है तो डिज़ाइन आप एटलीस्ट खुद से बनाने के बजाय आप इससे बनवा कर जो चेंजेस हों, मिनिमलिस्टिक चेंजेस हों, वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद फंक्शनैलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, टाइम सेविंग है, ज़्यादा काम कर सकते हैं, और इस टूल की मदद से जो है और ज़्यादा जो है क्या नाम है आप वर्क लोड अपने ऊपर ले सकते हैं। और डेफिनेटली इट्स अ फ्री प्रोडक्ट फॉर नाउ। आगे जाके अगर पेड भी होता है तो इट विल बी द वर्थ अगर आप इससे कुछ अर्न करें। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।